अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर मोटिवेशनल व्लॉग। तो ये मैं कुछ ग्रोसरी करके लेके आई थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 10 डेज़ की इकट्ठे वेजिटेबल्स वगैरह ले लेते हैं। फिर ये होता है कि पूरे 10 डेज़ हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि आजकल ये होता है कि ऑफ़ कोर्स हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जाते हैं और हम जो हैं वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस सेक्टर में रहते हैं, वहाँ पर करीब मार्केट नहीं है और कोई भी चीज़ लेके जाना, आप बाय वॉक नहीं जा सकते। तो कोई भी चीज़ लेके जाने के लिए आपको बाइक या गाड़ी में जाना पड़ता है और हस्बैंड घर पे नहीं होते। तो इस वजह से फिर बहुत मुझे पीछे से मुश्किल होती है। तो इसी वजह से मैं इकट्ठे वेजिटेबल्स वगैरह परचेज़ कर लेती हूँ और उनको स्टोर कर लेती हूँ, धोकर उनको काट वगैरह करके तो मैं रख लेती हूँ, ताकि मेरा जो है एक तो पूरा मुझे वीकली प्लान भी मिल जाए और दूसरा ये कि सब चीज़ें घर में अवेलेबल भी हों। और इसी वजह से मैंने अपना किचन गार्डन भी बनाने का सोचा था कि क्योंकि वेजिटेबल्स और स्पेशली इवन धनिया भी लेना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। तो बस मैं इकट्ठे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। तो अब मैं इनको वॉश कर और अपने पूरे 10 डेज़ का मैंने प्लान भी बना लिया है, फूड प्रिपरेशन कर ली है ताकि आसानी रहे। फूड प्रिपरेशन इसलिए मैं करती हूँ कि एक तो मैं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ इकट्ठी, तो उनको धोकर मुझे स्टोर करना ही होता है हमेशा। तो इस तरह ये होता है कि आसानी हो जाती है। मैं जब भी ग्रोसरी शॉप पे जाती हूँ तो मैं इकट्ठे वेजिटेबल्स वगैरह परचेज़ कर लेती हूँ और मेरे माइंड में होता है अच्छा इस वीक में हमने ये कुछ बनाना है। एक सब्ज़ी हो जा 2 सब्ज़ियाँ हो जाती हैं, दालें हो जाती हैं, चिकन मटन वगैरह हो जाता है। तो इस तरह एक बहुत अच्छा प्लान मिल जाता है। ये वीकली प्लान नहीं है, ये तकरीबन 10 डेज़ का प्लान है। तो बस मैं अब इन सब चीज़ों को काटूँगी और स्टोर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं फ्रूट्स को वॉश कर रही थी। फ्रूट्स को जब भी मैं लेके आती हूँ वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर फ्रिज में भी रखना हो, बाहर भी रखना हो, बच्चे जो हैं वो फ्रिज से या बाहर से फ्रूट्स उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर धो के रखे हों तो फिर ये होता है कि बच्चे ईज़िली खा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं है कि ये गंदे हैं। और मैं बनानास को भी हमेशा वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर बात है बनानास को हाथ लगाना है, उसको पील ऑफ करना है और खाना है। तो फिर अगर बनानास भी गंदे होंगे तो फिर ये होता है कि बच्चों के हाथ गंदे होंगे। तो इस वजह से मैं फिर कोशिश यही करती हूँ कि बनानास को भी मैं अच्छे से वॉश करके रखूँ, ताकि बच्चे जब भी उसको यूज़ करें तो वो वॉश नहीं हो, ठीक है। और ये मैं कुछ कैरेट्स लेके आई थी। आजकल कैरेट्स बहुत अच्छी आई हुई हैं और यहाँ तो इसका मैं हलवा बनाऊँगी थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चों को जूस बना दूँगी, तो मूड पे डिपेंड करता है। और इसके बाद बाकी वही रूटीन की जो वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ मैं ले आई थी लेमन्स और ये कैबेज ले आई थी, शिमला मिर्च ले आई थी, इस तरह की चीज़ें ले आई थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, सब तकरीबन हम लोग बीमार हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं कुछ 1-2 दफ़ा सूप भी घर में बना लूँ, ताकि ये है कि बच्चे भी सूप पी लेते हैं शौक़ से, सब लोग हम पी लेंगे तो एक अच्छा सूदिंग सा इम्पैक्ट आ जाता है सूप पीने से। और इसमें लेमन जाता है, सिरका वगैरह जाता है कि जो कि ये जो ब्लॉकेज होती है रेशा वगैरह और इस तरह की चीज़ होती है, तो उससे बड़ा उसके लिए सूदिंग सा इम्पैक्ट आता है। और ये कुछ चिलीज़ ग्रीन चिलीज़ थी, इनको मैं इसी तरह करती हूँ, धोकर एक एक को मैंने, क्योंकि जब मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ तो इकट्ठा बंच हाथ में लिया और बैग में डाल दिया, तो उससे ये होता है कि कुछ गली सड़ी और कुछ ख़राब मिर्चें भी आ जाती हैं। तो मैं बस इनको एक एक को अच्छे से देख रही थी और जो वेस्ट करने वाली थी फिर मैंने उनको वेस्ट कर दिया। धनिया मेरा अब किचन गार्डन में धनिया तो बन गया है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा था क्वांटिटी में और मुझे बनानी थी चटनी, इस वजह से मैंने फिर धनिया भी परचेज़ कर लिया था एक बंच। और जिस मार्केट से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, इवन इस्लामाबाद में जितने भी फूड एंड वेजिटेबल्स स्टोर्स हैं, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं। मैं कभी आपको विज़िट भी करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि DHA और बहरिया के लोग ही परचेज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं। अब ये धनिया है, इसमें मुश्किल से कुछ भी ख़राब नहीं था, कोई एक भी लीव ख़राब नहीं था, माशाल्लाह इतना अच्छा सा ये धनिया था। इसी तरह मिर्चें और कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। हाँ, थोड़ी सी इनकी प्राइसेस जो हैं वो रूटीन से थोड़ी हाई होती हैं, लेकिन ये कि एट लीस्ट आपको अगर आप हाई प्राइस स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपको फिर चीज़ अच्छी मिल जाती है, उसमें से कुछ भी ख़राब नहीं निकलता। इसी तरह ये देखिए, जैसे ये मिंट है, मैं 3 बंच ले आई थी चटनी बनाने के लिए और इसमें से एक भी पत्ता कोई भी ख़राब नहीं था। ये साइड पे जो मैं निकाल रही हूँ, ये मुझे इनको ग्रो करना है, क्योंकि
पहले तो मेरा जो है पुदीना जो वो ग्रो नहीं हुआ, अब मैं दोबारा ट्राई करूँगी एक दफ़ा फिर, ताकि शायद ये हो ही जाए। तो बस इसको मैं अब मतलब इसके लीव्स वगैरह कर लूँगी और फिर मैं इसकी बनाऊँगी चटनी, और चटनी ये बहुत अच्छी होती है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस अब मेरी तकरीबन वेजिटेबल्स जो हैं वो सब वॉश हो गई थी। धनिया और पुदीना भी मैंने फटाफट यहाँ पर साफ़ करके रख लिया था, और अब मैं बस यहाँ से थोड़ा क्लीन अप करूँगी और फिर मैं अपने फ़ूड की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। आज के जो फूड मेन्यू है ये विंटर स्पेशल है। विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छा फूड मेन्यू है। इसमें सूप होगा, फ़िश होगी, मटन वगैरह भी है। वो तो एक कैजुअल ही है ना कि हम मटन, बीफ या चिकन वगैरह फूड में हमारे शामिल होता है, लेकिन फ़िश शामिल करूँगी, सूप शामिल करूँगी, और एक मज़े की चटनी की रेसिपी है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेरे सारे क्लीन हो गए थे, मैंने इनको साइड पे रख दिया। अब मैं आ गई थी एग्स की तरफ। जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि मैं हमेशा एग्स जो हैं वो फ्रिज में वॉश करके ही रखती हूँ। कोई भी चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वॉश करके ही रखूँ, क्योंकि एग्स पे अक्सर कोई गंदगी वगैरह लगी होती है। तो जब आप पकाते हैं उसको, अगर गलती से चम्मच लग जाए या आपके हाथ भी लग जाए, तो फिर ये है कि फिर आप उसी हाथों से कुकिंग करेंगे तो अच्छा नहीं है, सेव नहीं है। तो मैं बस इसको किसी भी बॉल में डाल लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ मैं, जो डिश वॉशिंग होता है, और पानी में डाल के भिगो के रख देती हूँ सिर्फ 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आपने रखना, ठीक है। और फिर वो सॉफ्ट हो जाता है सब कुछ, और फिर आसानी से उतर जाता है। और ये है कि फिर आपके एग्स जो हैं आप थोड़ा सा उसको ड्राई करें, किसी भी स्ट्रेनर में डाल के रख दें, तो उसका सारा पानी निकल जाएगा, और आप उसको फिर फ्रिज में रख दें। तो ये है कि बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, और आप जैसे मर्ज़ी उसको फिर हैंडल करें। उसके बाद अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पर मैं कुछ स्नैक्स लेके आई थी। अच्छा, स्नैक्स का भी मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पर करीब एक वैसे शॉप है स्नैक्स के लिए, तो शॉप है, लेकिन हमने अपने बच्चों को आदत नहीं डाली हुई ना कि करीब किसी शॉप में हम उनको लेके जाएँ। इकट्ठे जाते हैं ग्रोसरी के लिए, उनको ये चीज़ें ले आते हैं, और फिर उनको मैं देती रहती हूँ। और डेली मैं अपने बच्चों को सिर्फ 1 या 2 पैकेट देती हूँ। इससे ज़्यादा मैंने उनको बिल्कुल नहीं आदत डाली कि वो स्नैक्स वगैरह जो हैं वो खाएं। या तो स्कूल में दे देती हूँ, और स्कूल के अलावा स्कूल में 1 पैक दे देती हूँ, और उसके अलावा ये होता है कि रूटीन में मैं अगर अपने बच्चों को दूँ तो फिर मैं उनको कोई 1 आध पैक शाम के टाइम में भी दे देती होती हूँ। बस उसके अलावा मैं इनको बहुत ज़्यादा स्नैक्स की आदत नहीं डाली। अगर उनको भूख लगती है तो मैं उन्हें फिर ऑफ़र करती हूँ कि आपको फ्राइज़ बना देती हूँ, नगेट्स बना देती हूँ, पैनकेक, या जो भी वो चीज़ें पसंद करते हैं वो बना देती हूँ। स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही कम उनको मैं देती हूँ। तो बस इस कैबिनेट में मैंने स्नैक्स रखे होते हैं, वो रख दिए। बिरयानी मसाला लेके आई हुई थी, वो रख दिया। इस तरह की कुछ चीज़ें लेके आई हुई थी, तो इनको बस सेट करके साथ साथ ही रख देती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि आपके किचन मैसी नहीं होता। अगर साथ साथ ही जैसे ही आपने चीज़ों को फिल करना है तो थोड़ा सा आप उसको अरेंज करें तो वो अरेंज हो जाती हैं। और अचार मैंने वहाँ पे रखा था वो इसलिए शॉपर में डाल के रखा था कि लीकेज का मुझे ख़तरा रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं फ़िश लेके आई थी। फ़िश जो है वो ये तकरीबन 3 केजी के करीब फ़िश है, और जो रहू फ़िश होती है वो, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, बड़ी टेस्टी बनती है ये। वैसे जो स्पाइकलेस फ़िश होती है हम वो भी खाते हैं, लेकिन वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रेस्टोरेंट वगैरह की, क्योंकि वो ज़्यादा मज़े की होती है। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की है, मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनी, शायद मैं नेक्स्ट फिर ट्राई करूँ। तो फ़िश को है अब मैं मसाला लगाने लगी हूँ। मसाला जो है वो मैंने इसमें गार्लिक, लहसुन, थोड़ा सा लेमन, 2 लेमन्स हैं, ये अच्छे साइज़ के हैं, और 4-5 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। इनको मैं पहले अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये जो चॉपर है ये मेरे बाबा लेके आए थे कुवैत से। तो आई डोंट नो ये इसकी प्राइस क्या है, और ये एक सूमो करके ब्रांड है। मुझे नहीं पता कि यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने का है। तो बस ये बाबा ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये काफ़ी अच्छा है। वैसे इससे बड़ी अच्छी चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इसका मसाला है वो चॉप कर लिया था। अच्छा, फूड प्रिपरेशन में पहले मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जब मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी फूड प्रिपरेशन की,
तो वो कुछ लोगों ने कहा था कि ताज़ा खाना बनाना चाहिए, प्रेफर यही करना चाहिए, और इतनी देर तक आप फ्रिज का खाना कैसे खा सकते हैं, दिस एंड दैट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल का जो दौर है सब बिज़ी होते हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल जो है ये पहले ज़मानों की तरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि विंटर्स हैं, विंटर्स में वैसे ही टाइम जो है, दिन का टाइम थोड़ा कम लगने लग जाता है, और सर्दी होती है, आप किसी टाइम एक्टिव फील नहीं कर रहे होते, और सर्दियों में ज़्यादा ही जो हेल्थ इश्यूज़ भी अक्सर रहते हैं। तो अगर आप जिस दिन फ्रेश फील करें, आप उस दिन ग्रोसरी कर लें और ये चीज़ों को फूड प्लानिंग अगर कर लें, तो आपका पूरा वीक अच्छा गुजर जाता है। और जैसा कि मैं हूँ, मुझे घर के सब काम खुद करने हैं, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी टाइम देना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा दिन किचन में गुजार दें। और इसी तरह कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, और कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी फैमिली ज़्यादा है, या इस तरह के मसले मसाइल चलते रहते हैं सबके साथ। तो फूड प्रिपरेशन इसीलिए हम लोग करके रख लेते हैं कि हमें आसानी हो। और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने बताया कि हमारी करीब शॉप्स नहीं है, हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। दैट्स वाई इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ूड प्लानिंग हम कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी रहे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। ये चटनी बहुत सिंपल है, इजी है, और क्विकली बन जाती है। अच्छा, आप इसको अगर वो जो घर में कूट के भी अगर बनाएं तो ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अभी तो मैं चॉपर भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है एक छोटे साइज़ का टमाटर, एक छोटे साइज़ का प्याज, 5-6 हरी मिर्चें। इनको मैं पहले चॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया और पुदीना। पुदीना जो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, मतलब धनिया और पुदीना इक्वल क्वांटिटी में हो। अगर धनिया कम भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पुदीना अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए। बेसिकली ये पुदीने की ही चटनी है। अगर आप इसको कूट रहे हैं हाथ से, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर वो जो होता है अनारदाना, वो भी डाल लेंगे तो ये इतनी मज़े की बनेगी। लेकिन अभी मेरे पास घर में अनारदाना नहीं था, और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने चटनी बनानी है, तो अनारदाना मैं ले लूँ। खैर, तो अगर अनारदाना भी डालें तो बहुत अच्छी चटनी बनती है, बहुत ही डाइजेस्टिव सी है ये, और इसको खा के बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और अगर आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके साथ तो ये इतनी अच्छी लगती है। और अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, अगर ये चटनी आपके पास बनी हो, घर में दाल और सब्ज़ी भी बनी हो, आप ये चटनी, अचार, सब्ज़ी, रोटी या दाल चावल उस गेस्ट के सामने रखेंगे तो एक तैयारी सी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि अचानक गेस्ट आ गया तो आपने बहुत कुछ हाई फाई करना है। अगर आपके पास चटनी बनी हुई है, आपने घर में दाल चावल या सब्ज़ी भी बनाई है, अच्छे तरीके से उसको पेश कर देने से ही इंसान के अखलाक का पता चल जाता है, और आपकी नीयत का पता चल जाता है। तो इसीलिए खाने को जब भी प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से, आपके घर में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं गेस्ट के सामने, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके रखेंगे तो वो ही खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो चटनी जो है बन गई है। अब मैं जो दूसरी चटनी है जो आम हमारी होती है धनिया हरी मिर्चों की, वो भी बना लूँगी। और मैं इस तरह की क्यूब्स जो ट्रे होती है, इसमें मैं आइस ट्रे जो होती है उसमें रख देती होती हूँ। इससे ये होता है कि जैसे ही आपको चटनी बनानी है, आप एक आइस क्यूब निकालें और उसको चटनी में डालें, और वो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो आपकी चटनी बहुत अच्छी और क्विक बन जाएगी। और इससे ये है कि चटनी ज़्यादा देर तक हरी भी रहती है। अक्सर फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर में हम चटनियाँ रखते हैं, वो काली होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप फ्रीज़र में इस तरह करके रख देंगे ना, तो जब भी चटनी बनाएंगे ना, वो हमेशा ग्रीन ग्रीन ही रहेगी, और बड़ा अच्छा उसका कलर और उसका टेक्स्चर आएगा। और फ्रीज़र में चीज़ें रख देने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आजकल जिस तरह मैंने बताया लाइफ इतनी बिजी हो गई है, तो अगर आप फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं फ्रीज़र में, तो उनकी लाइफ जो है वो लॉक हो जाती है, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होता। हम लोग हमेशा से इसी तरह करते आ रहे हैं, और चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें हम फ्रीज़ करके रख लेते थे लाइक एक हफ़्ते का, तो कोई उसमें इश्यू नहीं होता। अगर आपकी लाइफ बिज़ी है, और हर किसी की बिज़ी होती है आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप फ्रेशली बना सकते हैं, रोज़ फ्रेशली परचेज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि अगर ये फ्रीज़ भी कर लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं बनाने लगी हूँ सूप की चीज़ें। अब इस तरह होगा कि मैं ये चीज़ें जो हैं मैंने इकट्ठे लेके आई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कैबेज एक पूरा लेके आते हैं, वो यूज़ नहीं होता, और नीचे पड़ा वो गल सड़ जाता है। इस तरह अगर आप फ्रीज़ करके रख दें सूप के लिए या पास्ते के लिए, फिर ये होता है कि आप फ्रीज़र से निकालें, वो फ्रेश होता है, आप डालें, और आपका पास्ता बन सकता है बच्चों के लिए क्विकली।
चिकन को बस थोड़ा सा सोते करें, वेजिटेबल्स डालें और आपका पास्ता। इसी तरह मैं सूप के लिए रख रही हूँ, क्योंकि सूप बनाने के लिए हम थोड़ी काहली करते हैं, अच्छा वेजिटेबल्स नहीं हैं, अच्छा काटनी पड़ेंगी। तो अगर इस तरह की काट कर आप रख लें तो आपका 2 से 3 दफ़ा, अगर बड़ी फैमिली है तो 2 दफ़ा बन जाएगा या 3 दफ़ा बन जाएगा, अगर छोटी फैमिली है तो ज़्यादा दफ़ा। लेकिन मैं सिर्फ हाफ़ कैबेज मैंने ली है और हाफ़ ही शिमला मिर्च ली है और एक गाजर मैंने ली थी। सिर्फ मैं ये 2 वक्त का बना के रखूँगी सूप की चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते में 2 दफ़ा हम बना लेंगे, या मैक्सिमम ये है कि 3 दफ़ा बना लेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में, फैमिली थोड़ी है तो थोड़ी क्वांटिटी में बनेगा। इससे ये होगा कि चलें हम एटलीस्ट सूप का इनटेक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं काट कर इस तरह बैग्स में डाल के रख लूँगी, और जब दिल करेगा तो सूप बन जाएगा। इससे तकरीबन 2 या 3 दफ़ा तो बन ही जाएगा। चिकन को बस हमने बॉयल करना है, यखनी बनानी है और ये चीज़ें उसके अंदर डालकर तो क्विकली सूप तैयार हो जाएगा। और बस अब मैं यहाँ से भी क्लीन अप करूँगी, और ऑलमोस्ट मेरी जो अब प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये है जी मेरा 10 डेज़ का मील प्लान, और अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ये है जी लहसुन अदरक, ये मैंने काट कर इनको छील कर रख दिया था। इस तरह के पैकेट्स मिल जाते हैं इजीली, दराज पे भी अवेलेबल हैं। उसके बाद ये हैं जी मटर, मटर भी मैं लेके आई थी, वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन ये कि मैंने इनको निकाल कर इनके दाने वो भी रख लिए हैं बैग में, और इससे पुलाव बन सकता है या सालन बन सकता है। उसके बाद ये है जी हमारी गोभी, वो भी मैंने काट के रख ली थी। ये फ़िश के 2 पैकेट्स मैंने बनाए हैं, एक मैंने बॉक्स में डाल के रख दी है, वो आज हम फ्राई कर लेंगे, और ये जो 2 पैकेट्स हैं ये हम फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो वीक में 2 टाइम्स हम फ़िश भी खा सकते हैं। ये जी मटन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेप जो ये पेपर टेप होती है वो लगा कर रख दिया है, इनके नाम लिख दिए ताकि मुझे याद रहे कौन से पैकेट में क्या है। जैसे ये हैं जी चॉप्स, मिक्स लेके आए थे हस्बैंड, तो उसमें से मैंने फिर सेगमेंट्स बना के रखनी है चॉप्स के, कुन्ना के, क्योंकि कुन्ना में नली डलनी होती है, तो जितनी भी नली होती है फिर मैं एक पैकेट में डाल देती हूँ। ये है जी दम पुख्त, इसकी रेसिपी भी मैं इन सब मज़े मज़े के खानों की रेसिपी आपसे शेयर भी करूँगी। और ये एक मैंने रैंडम पैकेट बनाया है। ये जो है चिकन के पैकेट्स हैं, और ये जो है बोनलेस पार्ट है, इसको हम रैप्स में पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं या सैंडविचेस वगैरह बना सकते हैं उसमें। और इन सब की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी चिकन विद मशरूम सॉस, तो वाइट क्रीमी मशरूम सॉस, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। ये जो क्यूब्स हैं ये मैंने वो चटनी वाली रखी थी, तो इसमें हरी चटनी भी है, थोड़ी सी वो पुदीने वाली चटनी भी है। तो ये जब मैं इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी, ठंडी हो जाएंगी, तो इस तरह के पैकेट्स में डाल लूँगी। तो ये है कि फिर हमारी चटनी भी जो है सेव हो जाएगी, और इनमें आप इसी तरह टमाटर को भी कर सकते हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट भी बना के ऐसे क्यूब्स के तौर पर भी रख सकते हैं। 1 क्यूब सालन में डाली, टमाटरों की 2 क्यूब्स का सालन में डाल दी। तो ये मैंने जो चटनी है ये रख ली है अलग से, जो हम 1-2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ये जो है ये फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसी तरह आप क्यूब्स की शक्ल में लहसुन अदरक टमाटर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और हरी मिर्चों की पेस्ट भी इसी तरह बना के रख सकते हैं। तो अब बस चीज़ें सब जाएंगी फ्रिज में। फ्रिज मैंने आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो बहुत पहले की थी, और अभी तक, क्योंकि अब इसकी जो है ना स्पीड मैंने स्लो कर दी है फ्रिज की, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अब इतनी ज़्यादा हमें कूलिंग चाहिए नहीं, तो इस वजह से ये अब इसके इर्द गिर्द बर्फ़ भी नहीं जमती, तो ये क्लीन ही रहेगा अब जब तक सर्दियाँ रहेंगी, और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर इसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अंदर से भी ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ही है, क्योंकि सिर्फ मैं अकेली होती हूँ जिसने हैंडल करना हर चीज़ को, तो मैं अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ नीटली, तो फिर ये कि जल्दी ख़राब, ये गंदा भी नहीं होता। ओके, तो अब मैं रख रही हूँ यहाँ पर वेजिटेबल्स सारी। ऊपर जो है वो मैं फ़्रोज़न आइटम्स रखती हूँ, नीचे जो है मैं वो वेजिटेबल्स रखती हूँ। ये जैसे ऊपर सारी ये जो, अगर कोई नगेट्स वगैरह लेके आएँ, चीज़ पड़ा है, बटर भी मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि बटर ख़राब हो जाता है, तो जितना मुझे चाहिए होता है मैं निकाल लेती हूँ। और नीचे जो है ये सारी वेजिटेबल है, उस तरफ पीछे थोड़ा साग अभी भी बचा पड़ा है, तो वो भी मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और ये जी सारा मीट, चिकन और ये फ़िश यहाँ पर रख दिया मैंने, और ये मेरा फूड जो है वो प्रिपेयर हो गया। उसके बाद जी ये जो क्यूब्स थी, ये रात का टाइम है, और अब ये अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी, तो मैंने फिर अब इनको निकाल के तो पैकेट में डाल लूँगी, और जब मुझे चाहिए होंगी पैकेट से निकाल लूँगी। अच्छा, ये ट्रे में ना इसका क्योंकि हरे धनिए और मिर्चों का ना कलर रह जाता है, तो ये मैंने बड़ी जल्दी निकालनी थी। जैसे ही मुझे लगा फ्रीज़ हो गई हैं, तो मैंने एक तो इनको जल्दी निकाल लिया था। ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ज़्यादा ही निशान आ जाएगा। उसके बाद ये कि आप इसको पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के धो लें तो ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है।
ये जी सूप की चीज़ें हैं, कैप्सिकम और कैबेज मैंने मिक्स कर दी थी, क्योंकि ये तो एंड पे डालनी होती है और गाजरें थोड़ी पहले डालनी होती है, तो इसलिए मैंने गाजरों को पहले रख दिया था। तो अब इनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी बाकी चीज़ों के साथ, और बस दैट इज़ इट। ओके, तो जो वीकली मेन्यू मैंने डिसाइड किया है वो ये है कि सबसे पहले ये तकरीबन 10 डेज़ का मेन्यू है, और इस साइड पे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है और कुछ साइड्स मैंने लिख ली हैं कि जो जो चीज़ें मैं बना सकती हूँ और जो ऑप्शन हम बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है दाल चावल। मैं दाल चावल बनाऊँगी, और जिस दिन दाल चावल बनेंगे उसके साथ ही हम एक टाइम में फ़िश भी कर लेंगे, तो थोड़ा एहतमाम हो जाएगा और दाल चावल बोरिंग नहीं होंगे। उसके बाद आलू गोभी है, और एक दिन दाल होगी, फिर अगले दिन सब्ज़ी हो जाएगी, और फिर हम गोश्त बनाएंगे। उसमें आ जाता है दम पुख्त। तो मैं इसी तरह करती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि एक दिन दाल, एक दिन सब्ज़ी और एक दिन गोश्त। और ये दम पुख्त की रेसिपी बहुत मज़े की है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद लोबिया, हम लोग लोबिया जो वाइट लोबिया होता है बड़े शौक़ से खाते हैं। लोबिया जो है वो बहुत मज़े का बनता है, इसके अलावा इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं उसमें जी। उसके बाद मटर हमारे पास अवेलेबल है, हम मटर पुलाव बना सकते हैं, साथ में शामी कबाब या आलू चिकन के कटलेट्स बना सकते हैं। उसके बाद जी चिकन, आलू, शिमला मिर्च है, और ये एक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि चिकन तो है, आलू भी पड़े रहते हैं, तो शिमला मिर्च मैं अरेंज कर लूँगी, या मेरे पास पहले से पड़ी, पहले इसको हो सकता है कि उसको भी कंज्यूम कर लें। उसके बाद जी मटन चॉप्स हैं विद प्लेन राइस, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मटन चॉप्स हम मज़े की बनाएंगे, उसके साथ प्लेन राइस खाएंगे। फिर जी दाल, चना और चिकन, ये हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। उसको आप चावल के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, इक्वली अच्छी लगती है। तो देखेंगे, डिपेंड करता है मूड पे कि चावल बनाने हैं क्या करना है। उसके बाद जी साग है, साग भी पड़ा हुआ है, तो उसको भी कंज्यूम करेंगे। इसको शायद मैं पहले कंज्यूम कर लूँ या लेटर, तो डिपेंड करेगा। उसके बाद जी चिकन विद मशरूम सॉस है, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। और ये कुछ साइड्स मैंने लिखी हैं, जैसे रैप्स मेरे पास पड़े हुए हैं ताकि मुझे माइंड में रहे कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद पीटा ब्रेड है, सूप हमने तैयारी कर ली हुई है, और फ़िश की भी तैयारी कर ली हुई है। तो ये एक टाइम में खाई जाती हैं ये सब चीज़ें। तो हो सकता है जिस दिन मैं दाल बनाऊँ, सब्ज़ी बनाऊँ, तो शाम में कुछ अच्छा हम प्लान कर लें, तो उसमें फिर ये रैप हो सकते हैं, पीटा ब्रेड की फीलिंग हो सकती है, सूप, फ़िश, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो चिकन भी बोनलेस पड़ा होता है, तो उसके साथ मैं फिर ये चीज़ें अरेंज कर सकती हूँ। फ़िश फ्राई कर सकते हैं, सूप बना सकते हैं। तो मतलब शाम के टाइम में, रात के टाइम में हो सकता है कि खाने के साथ एडिशनल या फिर खाने के अलावा हम फिर ये चीज़ें प्लान कर लें, तो ये साइड्स में आ जाती हैं। अच्छा, ये प्लानिंग इस तरह नहीं है कि आपने मैं इसी को फॉलो करती हूँ, ये एक रिटन हमारे पास एक स्केड्यूल आ गया है, रिटन एक ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और डिपेंड भी कर सकता है हमारे मूड पे। कभी काम ज़्यादा होता है तो फिर हम कुछ इजी चीज़ बना लेते हैं, कभी काम कम होता है तो हम फिर थोड़ी मेहनत वाली चीज़ बना लेते हैं। तो मतलब मिक्स करके ये चलता है, और ऐसा नहीं है कि मैं इसी को एग्जैक्ट फॉलो करती हूँ। ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं मेरे मूड पे, घर वालों के मूड पे, और सम टाइम गेस्ट आ जाते हैं, कुछ चीज़ें पहले से पड़ी रह जाती हैं, गेस्ट की जो हम खाना बनाते हैं वो पड़ी रह जाती है, फिर अगले दिन वो कंज्यूम हो जाती हैं। तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके ये एक सिंपल एक लेआउट होता है कि बस हमारे पास फ्रिज में ये ऑप्शन है, हम ये कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये फिर एक लिस्ट बना लेती हूँ और इसको मैं किचन में रख देती हूँ। तो बस मेरा जो फूड का प्लानिंग थी विंटर की स्पेशल, उसमें जी विंटर के लिए हमारे पास फ़िश आ गई, सूप आ गया, और हमारे पास साग है। इसके अलावा बाकी मटन शटन ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये थी मेरी प्लानिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।